भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषी के पास भी चले गए, लेकिन उस व्यक्ति का विवाह फिर भी नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए है। जिस किसी के घर में अगर विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आज की ये वीडियो गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड बहुत सुंदर से उपाय बताए हैं। जी हाँ भक्तों, 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं गुरुदेव जी ने, जिसको अगर आपने कर लिया अपने जीवन काल में, तो आपके घर में आपके बच्चे या बच्ची, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, उसका विवाह अगले लगन तक हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, अगले लगन तक उसका विवाह निश्चित तौर पे हो जाएगा और बहुत अच्छे घर पे उसका रिश्ता होगा। तो भक्तों, चलिए चलते हैं, जानते हैं गुरुदेव जी के आज के इस वीडियो में गुरुदेव जी ने कौन से उपाय बताए हैं विवाह से रिलेटेड, जिसको करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए 11 आम की पत्ती। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं ये उपाय आपको जो भी अगला सोमवार होगा, जैसे कि आज शनिवार के दिन आप उपाय सुन रहे हो, तो जो भी अगला सोमवार होगा उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। तो इसमें उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं सामग्रियों में आपको चाहिए सबसे पहले तो 11 आम की पत्ती। अब जो 11 आम की पत्ती लेंगे, आप कहीं से खंडित कटी पिटी ना लें, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद आपको चाहिए 1 डिब्बी शहद की, और उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटे तांबे के लोटे में जल। तो जो तांबे के लोटे में जल भरेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि साथ में आप एक कच्चा सूत ले लीजिए, और उसको करना क्या है, ये घर से ही तैयार करके जाइए कि जो 11 आम की पत्ती ली है ना आपने, जो कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो, एकदम नई ताजी पत्ती हो, वो आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है, ठीक। जैसे बंडल बना लेते हैं कॉपी किताबों का, ऐसे ही आपको आम के पत्तियों को भी एक के ऊपर एक रख के उसका बंडल बना लेना है। जब आप एक के ऊपर एक रख लेंगे उनको, तो आपको करना यह है कि जो कच्चा सूत गुरुदेव जी ने बोला है, वो कच्चे सूत से आपको 11 के 11 आम की पत्ती को बांध ले, जिससे वो कहीं इधर उधर ना हो, ठीक। अब आपको वो थाली में 11 आम की पत्ती को, जिससे आपने कच्चे सूत से बांधा हुआ है, उसके बाद शहद और 1 लोटा जल लेके सीधा आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब भक्तों, जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करना है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक। अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, अब उपाय को जानते हैं गुरुदेव जी क्या बताते हैं इस उपाय में। आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक। तो जो उत्तर दिशा की तरफ मुख करेंगे आप, वो आपको शिवलिंग के सामने ही बैठना है, ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो जो 11 आम की पत्ती ली है आपने, वो 11 आम की पत्ती का जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है, जैसे पत्ते का एंड होता है, जहां से पत्ता खत्म हो रहा होता है, और जहां से पत्ता शुरू होता है, जहां से आपने टेरी वाले भाग से आपने तोड़ा हुआ है, ठीक। तो उसी वाले भाग से जो लगड़ी वाला भाग है, जहां से शुरुआत होता है आम की पत्ती का, वही 11 के 11 आम की पत्ती को आपको थोड़ा सा शहद निकालना है डिब्बी में, और शहद से भिगो लेना है, ठीक। आपको इस चीज का स्मरण रहना चाहिए कि जो 11 आम की पत्ती है, वो पूरी तरीके से आपको शहद में नहीं भिगोना है। सिर्फ और सिर्फ 11 आम की पत्तियों का शुरुआती वाला भाग, जो लकड़ी वाला भाग है, जहां से टेरी से कनेक्ट था। अब भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल था तांबे के लोटे में, वो आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब जल अर्पित करने का जो तरीका इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको न ज्यादा तेज जल अर्पित करना है, न ज्यादा धीरे जल अर्पित करना है। आपको एक समान धारा बनाते हुए, जैसे आपने नदी को देखा होगा, नदी एक समान धारा से बहती है, ना तेज ना ज्यादा धीरे। ऐसे ही आप जब भी भगवान भोले बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो आपको भी जल एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित करना होता है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको साथ में बोलना है, ठीक। तो ये चीज था गुरुदेव जी ने जो बताया था कि जल अर्पित करने का तरीका कैसे है। अब आपने जल अर्पित कर दिया। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 11 आम की पत्ती जो आपने शहद से भिगो रखी है, उसको आपको करना यह है कि जो माता अशोक सुंदरी वाला भाग होता है, जी हाँ भक्तों, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी का विराजमान है, वहां पर आपको 11 आम की पत्ती जिसमें शहद लगा रखा है आपको रखना है। और उसके बाद आपको अपने बच्चे या बच्ची, जो जिस बच्चे का शादी नहीं हो रही है, उसका नाम और गोत्र बोल के जो भी विवाह से रिलेटेड मनोकामना है आपकी, वो भगवान भोले बाबा से आपको मांग लेनी है, और माता अशोक सुंदरी से। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके घर में जो भी समस्याएं यहाँ रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं भगवान भोले बाबा जड़ से समाप्त करेंगे, और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। भक्तों, इस उपाय में आपको सबसे पहले तो चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो हल्दी पाउडर लेंगे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना कि जो खड़ी हल्दी आती है,
अगर आपके घर में खड़ी हल्दी नहीं है और अगर आपको नहीं पता है खड़ी हल्दी किसे कहते हैं, तो या तो नेट में सर्च कर ले या तो आप किराना स्टोर में चले जाएं। किराना की दुकान में आप बोलेंगे खड़ी हल्दी, जो बिना पिसी हुई होती, ठीक, वो हल्दी आप ले लीजिए 100 से 150 ग्राम। अब आपको घर पे लाके उसको पीस लेना है, ठीक। तो खड़ी हल्दी को पीसना है, पाउडर सीधा आपको नहीं चाहिए। इसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप खड़ी हल्दी को पीस देंगे तो उसमें आप आधा कटोरी डाल लें, आधे कटोरी पूरी की पूरी हल्दी डाल लें, और आपको साथ में चाहिए तावे के लोटे में जल। जी हाँ भक्तों, तावे के लोटे में जल चाहिए आपको, और घर से भर के आपको जल लेके जाना है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों ये उपाय करना कब है, तो किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, जो भी प्रदोष काल का अगला दिन होगा उस दिन आपको उपाय करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि 4 जून को प्रदोष काल का दिन चला गया, अब अगला प्रदोष काल का दिन आएगा 19 जून को। तो जो भी माताएं, जो भी पिता इस उपाय को सुन रहे हैं, तो वो अपने बच्चे या बच्ची के लिए प्रदोष काल वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने वो दोनों सामग्री ले ली, क्या क्या, हल्दी और 1 लोटा जल, अब आपको लेकर प्रदोष काल के दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब भक्तों जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, तो मैंने पहले वाले उपाय में भी बताया था और इस वाले उपाय में भी बताने जा रहा हूँ कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय शुरू नहीं करना है। तो जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको महादेव की 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी माताएं या जितने भी पिता इस उपाय को कर रहे हैं, तो उनको करना क्या है कि साथ में उनके लड़का या लड़की जरूर होनी चाहिए। मतलब ये जितने भी बड़े हैं घर के, वो तो होना ही चाहिए, जिससे जो भी आपके बच्चा है वो सही तरीके से उपाय करे। लेकिन इस उपाय को करेगा कौन, वो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। तो उनका होना अनिवार्य है, उसके बिना ये उपाय नहीं हो सकता। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसी को बोले अपने सीधे हाथ से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है। किसकी, हल्दी की। तो हल्दी को थोड़ा सा गीला कर ले और माता अशोक सुंदरी की जहां स्थान होता है वहां पर आपको 7 बिंदी बना लेना है, ठीक। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में जो दूसरा उपाय, इसमें 2 भाग हैं। पहला वाला भाग सिर्फ इतना ही था कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी लगा के आ जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब दूसरा भाग स्टार्ट होता है इस उपाय का। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे आप उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग के सामने बैठकर आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनाई है, ऐसे ही आपको पीपल के पेड़ के सामने जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब जो लड़का या लड़की जो इस उपाय को कर रहा है उसका जो चेहरा है, मुख है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग आप पीपल के पेड़ के पास बैठ जाइए। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास बैठ गए तो गुरुजी जी कहते हैं कि जो भी लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके दोनों हाथों में, मतलब उस हल्दी को गीला कर ले और दोनों हाथों में हल्दी का लेप लगाने के बाद आपको पीपल के पेड़ में अपने हाथ के 5 छापे लगाने। कितने छापे, 5 बार आपको पीपल के पेड़ में अपने दोनों हाथ से छाप लगानी है हल्दी की। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे तांबे के लोटे में, वो आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है, ना कि पीपल के पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ लकड़ी वाला हिस्सा होता है। जो जड़ होती पीपल के पेड़ की मिट्टी से जुड़ी हुई, उसी जड़ में आपको जल अर्पित करना है और महादेव का स्मरण करते करते, जैसे मैंने अर्पित करने का तरीका बताया था, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको महादेव का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माता या पिता उनके साथ गए थे उपाय के लिए, आपको जो लड़का या लड़की है उसके माथे में आपको जो पीपल के पेड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हो गई है उसके जड़ की मिट्टी आपको उठानी है, पीपल के पेड़ की जड़ की, और उस लड़का या लड़की के तिलक के रूप में माथे पे लगा दे वो, ठीक। वो मिट्टी आपको तिलक के रूप में लगा देना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आपकी मनोकामना है, आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव को स्मरण करते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुने, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जो भी भक्त आज हमारे वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।